आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम जनूबी हिंद के शहर बेंगलुरु की एक और मशहूर दरगाह की जियारत करवाने जा रहे हैं। ये दरगाह हजरत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की है। शिवानगर के चांदनी चौक में वाक़ ये दरगाह इश्क और अक़ीदत के साथ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज भी है। बताया जाता है कि हजरत पीर सैयद जमाल शाह कादरी की आमद ईरान से हुई थी। इस बुजुर्ग वली ने अपने फयूज और बरक़ात से समाज को फायदा पहुंचाया और आज भी इस औलियाए अल्लाह के सदके से लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी हो रही हैं। चलिए अब रुख करते हैं दरगाह हजरत पीर सैयद जमाल शाह कादरी का। दरगाह के अहाते में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर मौजूद हैं। रऊफ, हमें ये बताएं कि इस दरगाह की क्या तारीख है और जो वहाँ पे वलीउल्लाह है उनकी क्या पैगामात, क्या तालीमात रही हैं? जी, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शहर गुलिस्तान की एक मशहूर दरगाह हजरत सैयद पीर जमाल शाह कादरी की आस्थाने में है। इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर ज़ायरीन और कमेटी के अरकान हमारे साथ मौजूद हैं। एक खूबसूरत मंजर, एक खूबसूरत माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी अभी मगरिब की नमाज अदा की गई है और बड़ी तादाद में लोग और भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। पहले नात पाक से इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक नात ख्वां जो नात पेश करेंगे और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि हजरत सैयद पीर जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या तारीख रही है। तो फरमाइए ना। अस्सलाम वालेकुम। नात शरीफ से कबल एक खिताब समात फरमाया। फलक पे धूमें मची हुई है, मलाइका झूमे जा रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, फलक पे धूमें मची हुई है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, फलक पे धूमें मची हुई है। माह रबीउल अव्वल का आगाज हुआ है, एक मुबारक महीने का आगाज हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे हजरत सैयद पीर जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से तशरीफ लाए और इनके क्या फयूज़ और बरक़ात रहे हैं। तो अरकान, कमेटी के अरकान हमारे साथ मौजूद हैं। तो फरमाइए सर कि क्या तारीख रही है इस दरगाह की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीर सैयद जमाल शाह कादरी चांदनी चौक शिवाजी नगर बेंगलुरु में ये ख़दीम दरगाह है। ये दरगाह 150 साल से पहले है और इसमें हम यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ और हमारे दोस्त सेक्रेटरी हैं और मेरा बेग भाई नसीर भाई जो रसूल मार्केट के प्रेसिडेंट भी है और यहाँ के खाजिन भी हैं। तो ये दरगाह का ऐसा मंजर है, ये 25-30 साल से एकदम जोरों में आ गई है। इसके पहले दरबार था तो लोगों में उतना शऊर नहीं था,
लेकिन धीरे धीरे 25-30 साल से इसका बहुत जोर हो गया है। जैसा कि तारीख बताती है कि कई बुजुर्गान दीन जो है इराक की सरजमीन से, ईरान की सरजमीन से शहर बेंगलोर आमद हुए, तो कई औलिया अल्लाह की मज़ारें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये इस बुजुर्ग की आमद भी बताया जाता है कि ईरान से हुई। इंशाअल्लाह ईरान से हुई है, इनकी भी आमद ईरान से हुई है। हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी का दिन ब दिन बहुत सा ज़हूरा होता है। यहाँ पर बहुत लोग शफा पाते हैं और बहुत लोगों की हाजतें भी पूरे होते हैं। और हर महीना यहाँ पर 11वीं मनाई जाती है और हर महीना ख्वाजा की छठी की जाती है और इस आस्थाने का बढ़ चढ़ कर काम भी किया जाता है। और इंशाअल्लाह अब 1-2-3 महीनों में संदल मुबारक भी आ रहा है और ज़ोर और शोर पर संदल भी मनाया जाता है। इंतहाई अकीदत के साथ ये तमाम तकरीबात यहाँ पर होती हैं। तो क्या कह रहे हैं सैयद जमाल पीर शाह की शख्सियत जो है वो किस तरह की रही थी और उनकी क्या तालीमात रही थी? ये जो है बगदाद से आए हुए हैं, तकरीबन 150 साल हो गए हैं आकर। यहाँ पे जो है हर कोई आके फैज़ पाता है। यानी कि ईरान से नहीं बल्कि बगदाद से आए थे। और ईरान से आए हैं। यहाँ पे हर कोई आता है, फैज़ लेके जाता है। किस दौर में यहाँ पर आए थे हजरत? जैसा कि हम जानते हैं कि मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान, नवाब हैदर अली खान के दौर में कई बुजुर्गान दीन की शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में आमद हुई। टीपू सुल्तान के बाद आए हैं और 150 साल के करीब हुआ है आके। तो कैसे पूरे शिवाजी नगर में कितनी इनकी अहमियत है, कितनी सभी लोग जो है यहाँ पर आते हैं? हर जगह से यहाँ पे आते हैं। इंडिया से तो इंडिया बाहर से भी आते हैं, आकर जो है यहाँ से फैज़ बख्शी कर लेके जाते हैं। जो भी मन्नतें मुरादें लेके आते हैं बाबा जी उनके लिए फैज़ बख्शी करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? बरकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस दरगाह से वाबिस्ता हैं। बरकत साहब क्या कह रहे हैं अब हज़रत सैयद पीर जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से? नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आलम इस्लाम को मैं मीलादुन नबी के इस महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासुल ख़ास हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह में जो हमारे और तमाम मज़ाहिब के ये जो चहीते बुज़ुर्ग हैं, इनको हर मज़हब व मसलक वाला चाहता है और बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ यहाँ आता है। रजब के 20, 21 और 22 तारीख को इनका आलीशान संदल उर्स मनाया जाता है, जिसकी सरपरस्ती आली जनाब अलहाज रोशन बेग साहब हमारे MLA करते हैं और इसकी सदारत हमारे सदर मोहतरम आली जनाब सैयद हमारे इकबाल साहब इकबाल अहमद कुरैशी साहब करते हैं। और हमारा ये संदल जो है नसीर अहमद साहब जो हमारे खाजिन है यहाँ दरगाह के, इनके घर से निकलता है। और हमारे मेहमानों में जो हमें हर वक्त कोशा बकोशा मदद करते हैं, हर हाल में हमारे साथ रहते हैं, उसमें कारपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब हैं और जनाब सोशल वर्कर साहब। जैसा कि हम देखते हैं शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में कई बुजुर्गान दीन सुकूनत पजीर हुए हैं, चाहे वो हज़रत तवक्कुल मस्तान शाह कादरी सहरवर्दी हों, चाहे वो हज़रत यकीन शाह वली, हज़रत कंबल पोश की दरगाह यहाँ पर मौजूद है। तो एक रूहानी मंजर शहर बेंगलोर में है। इन बुजुर्गान दीन के तुफैल से यहाँ के जो यानी कि इस्लाम की जो तबलीग हुई, इशाअत हुई, उसमें जो है बुजुर्गान दीन का अहम रोल रहा है। जी बेशक, बरसग़ीर हिंदुस्तान में बगदाद से कई बुज़ुर्ग आए और बुज़ुर्गों ने यहाँ इस्लाम की तालीमात इकसैयत के साथ और बड़े सलूक, बड़े इस्लाही तरीक़ों से इस्लाम के तालीमात पहुँचाए। उसमें से एक हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं और इनकी बगल में हज़रत हयात शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह भी आराम पजीद हैं। बरसग़ीर हिंदुस्तान में औलिया की आमद अरब से, बगदाद से हुई और यहाँ हिंदुस्तान में कई लोगों तक हमें इस्लाम पहुंचा। यहाँ रूहानी मंजर माह में 2 वक्त ऐसा होता है कि यहाँ जगह नहीं रहती, इतने ज़ारईन अपने मकासद लेकर आते हैं। हर मज़हब वाला, हर मसलक वाला यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ हिंदुस्तान की ज़िंदी मिसाल है गंगा जमनी तहज़ीब की, जिससे हम पुरअमन और एकदम पुरसुकून माहौल इस दरगाह में पाते हैं। बहुत खूब, बहुत। तो हम देखते हैं कि किसी ने क्या अच्छी बात कही है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो बुजुर्गान दीन का यही पैगाम रहा कि उन्होंने जो है बंदों को, आम लोगों को खुदा से जोड़ने की कोशिश की, खुदा के पैगामात को, मज़हब इस्लाम के पैगामात को, कुरान की तालीमात को जो है लोगों तक पहुँचाने की
کوشش کی، نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام مذاہب میں جو ہے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں شہر گلستان بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، اور یہ درگاہ ہیں ہندو مسلم اتحاد کی مثال ہیں، بھائی چارگی کی مثال ہیں۔ تو ناظرین، ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت میں گزارش کروں گا ہمارے نعت خواں سے کہ وہ مزید چند اشعار نعت کے پیش کریں اور اس پروگرام کو ہم آگے یوں ہی بڑھاتے رہیں۔ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے۔ ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے۔ جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپا لیں گے، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپا لیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے۔ مل جائے گی تعبیر ایک روز تو خوابوں کی، گر جائیں گی دیواریں تب دیکھنا راہوں کی، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، ہم روضہ اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے نعت شریف سماعت فرمائی۔ جیسا کہ ہم نے ایک منظر یہاں پر دیکھا
سید حضرت پیر سید جمال شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے وہ شہر بنگلور کے بیچوں بیچ یعنی کہ شیواجی نگر کے چاندنی چوک میں واقع ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کے زائرین جب آتے ہیں تو یہاں پر کس طرح کے انتظامات ہوئے ہیں, کس طرح درگاہ کی جانب سے ترقیاتی کام, فلاحی کام, سماجی کام انجام دیے جا رہے ہیں. تو بتائیے کہ کس طرح کے خدمات جو ہیں آپ کے یہاں پہ زائرین کی کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو بھی آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ہم. ان کے انتظامات ہر مہینہ جو ہے چاند کے 6 تاریخ کو چھٹی منائی جاتی ہے اور چاند کے 11 کو جو ہے 11ویں شریف منائی جاتی ہے. تو یہاں پر جب زائرین آتے ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس درگاہ کی جو ہے اثر نو تعمیر ہوئی ہے, تو پہلے اس کے کیا حالات تھے اور اب اس کے کیا حالات؟ پہلے اس کے حالات بہت خراب تھے جب یہاں ہم انچارج لیے تھے. آج انشاءاللہ اللہ کا احسان, بزرگوں کا کرم بہت اچھا یہ ہو رہا ہے اور آگے بڑھائیں گے ہم اس چیز کو. درگاہ کے تحت ایک بڑا شاپنگ کمپلیکس بھی ہے, کیا اس کی آمدنی وغیرہ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے کیا آپ سماجی کام بھی انجام دیتے ہیں؟ یہ باہر کے جو روڈ پہ دکانیں ہیں, یہ 5-6 دکانیں اس ٹائم پہ کارپوریشن نے قبضہ کر لیا ہے, وہ کارپوریشن کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ گزٹ میں نکلا ہے, ہم نے بورڈ سے نکالا ہے, وہ بھی ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے. فی الحال تو اس کی آمدنی 3 دکانوں کی آمدنی ہے. تو اسی کی آمدنی کے ذریعے یہاں پہ ہی اس درگاہ پر ہی خرچ ہوتا ہے؟ آمدنی کے ذریعے کچھ نہیں, بلکہ جو یہاں پر یہ جو موجودہ کمیٹی ہے باحیثیت لوگ ہیں, یہ لوگ جو ہے اپنے جیبوں سے روپے ڈال کر کچھ کام کیا کرتے ہیں. اور اس کے پہلے یہاں پر ایک سامنے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ, لنگر خانہ بنایا گیا ہے. وہ جو تھا ایک حویلی تھی, ایک گھر تھا, وہ سامنے دکان والے ملباری نے 35 سال سے پکڑا ہوا تھا. اس کو یہاں کے ذمہ داروں نے, جو موجودہ کمیٹی ذمہ دار ہے, اس کو پیسہ دے کر اس کے پاس سے پوزیشن لے کر یہ لنگر خانہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسوں سے بنوایا ہے. ایک وقت تھا کہ درگاہ کی جو ہے بڑی جگہ تھی, لیکن جیسا کہ بتایا کہ ناجائز قبضہ جات ہوئے ہیں. بتائیے سر کہ کیسے اس وقت کی درگاہ کیسی تھی اور آج؟ لوگوں کی دکان تھے, یہاں سے جانے کا راستہ نہیں تھا, گیٹ سے نکلتے پھر باہر کے گیٹ سے نماز کو جاتے تھے جب تھا. اب جب یہ کمیٹی آئی ہے تو سب پورا راستہ بنا ہے, سندول عرس کر رہے ہیں, چھٹی کر رہے ہیں, 11ویں وارنگ کر رہے ہیں. بہت اچھا انتظام ہے. ہم روز صبح شام آ کے ہمیں بھی حاضری دیتے ہیں یہاں پر, الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اور بابا کے دربار جو بھی آتے ہیں سب فیض پاتے ہیں. یہاں پہ بچے بڑے جو بھی آ رہے ہیں, اب تو روز آتے. میں تو ایسا تو مسلمان شاہ بابا کا وہاں کے دربار کا ہوں, پھر بھی ہم جب سے یہ دروازہ تھا معلوم نہیں تھا کہ یہاں دربار ہے مجھے, بول کے جب سے یہ عالی شان بنا جب سے روز آتا ہوں میں. اللہ کے ہوتے روز بلاتے ہیں بابا اور نوازتے بھی ہیں یہ, الحمدللہ. بالکل بھی. تو اس عقیدت کے ساتھ یہاں پر لوگوں کا تانتا, زائرین کا تانتا بندھا ہوا رہتا ہے. بڑی تعداد میں جو ہے خواتین اور بچے بھی اس درگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور اپنی دعائیں لے ہوئے یہاں پر پہنچتی ہیں. تو چند ایک چھوٹے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو فرمائیں تو اس موقع پر آپ کیا فاتحہ شریف پیش کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. خواتین بھی موجود ہیں. بتائیے کیا آپ ہر روز یہاں پر آتی ہیں؟ ہر روز آتی ہیں. تو جب یہاں پر آپ آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ خوشی محسوس ہوتی ہے. خوشی محسوس ہوتی ہے, سکون ملتا ہے, طبیعت بھی ذرا آرامی کو پہنچتی ہے. تو آپ کہاں سے ہیں؟ میں عربی کالج سے ہوں. مجھے جب بھی دل بیزار ہوتا ہے ادھر آ جاتی ہوں. ہمارے امی ابا کا گھر باہر ہے, اسے ہمیں ادھر ہی چاہ جاتی ہوں, ہمارے امی کا گھر سمجھ کر یہاں آتی ہوں, جاتی ہوں. بس کبھی بھی دل بیزار ہوتا آتی ہوں ادھر. میں بی ٹی ایم سے جب بھی سکون محسوس ہوتا ہے فاتحہ ہوتے ادھر آ کے سکون محسوس کرتی ہوں, آ کے جاتی ہوں, مل کے جاتی ہوں. جو بھی ہے پورے فیملی کے لوگ یہاں پر آتے ہیں؟ جی جی آتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی زیادہ تر ادھر ہی آتے ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ
कई अफराद कई दूर दराज से, शहर बेंगलुरु के दूर दराज से, BTM लेआउट, अरबिक कॉलेज, इस तरह के दूर दराज इलाकों से भी लोग जो हैं शिवाजी नगर में वाक़ हज़रत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हाजिर होते हैं और अपनी मन्नतें और मुरादें बर लाते हैं। तो बताइए, क्या यहाँ के खादिम से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बग़ैर मुआवज़े के, बग़ैर हदिये के खिदमत करते हुए आ रहे हैं। बताइए, कब से यहाँ पर आप खिदमत कर रहे हैं? मैं 20 साल से आता हूँ, 20 साल से आता हूँ। इधर पे हर चीज़ गंदी थी, अब अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर कोने से इधर लोग आते हैं और कोई खाली नहीं जाता। और ऐसे ऐसे केस इधर साल होते हैं, वहाँ गुमान तक नहीं होता। मेरे बुजुर्ग का बहुत बड़ा करम है, बहुत बहुत बड़ा करम है। इधर से कोई नहीं जाता, चाहे मर्द हो, चाहे औरत, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कोई खाली नहीं जाता। यहाँ से आने से हर कोई फैज़ अब हासिल होकर ही जाता है। तो बहुत खूब। तो नाज़रीन, मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन को इस दरगाह का एक मंजर आपके सामने पेश करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलम लगाए गए हैं, अलम बिठाए गए हैं और इस तरह से कई जो है इस दरगाह के इहाते को पाक और साफ रखा गया है। और जब से दरगाह कमेटी यहाँ की इस दरगाह की कमेटी जो है सरगर्मी के साथ इस दरगाह की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए खिदमात अंजाम दे रही है। इस दरगाह की असर नो तामीर भी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ार पाक हज़रत सैयद पीर जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का ये दरगाह जो है अक़ीदत का एक मरकज़ है और तसव्वुफ़ का एक मरकज़ है, रूहानियत का मरकज़ है। इस तरह से बेंगलुरु का जो शिवाजी नगर इलाका है वो एक तरह से हसास इलाका माना जाता है, लेकिन इस अहम दरगाह की सदके तुफेल से यहाँ का माहौल जो है फ़िरका वाराना महंगी और भाईचारगी का माहौल है। यहाँ पर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई सब आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कुल आलम इस्लाम के मुसलमानों को मैं रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ इधर एक छोटा सा खादिम हूँ, आता जाता हूँ और जमाल शाह बाबा की ख़ास नज़र करम से, दुआओं से, अल्लाह के करम से, इनकी दुआओं से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ और इनसे मुझे मोहब्बत है, हयात शाह बाबा से मुझे मोहब्बत है और इनकी रूहानियत से मुझे जो है फैज़ मिलता रहता है। और यहाँ के जो खिदमत गुजार हैं, यहाँ के कमेटी हैं, आप देख सकते हैं कि दरगाह को और यहाँ के जो खादिम हैं ज़ुबैर, ये दरगाह को इतना पाक साफ रखते हैं कि थोड़ा सा भी कचरा इधर पड़ने नहीं देते, हर वक्त एकदम। और जो इंतज़ामात इन्होंने किए हैं, जैसा पानी का इंतज़ाम है, कोई भी आता है तो उसको पानी की कमी नहीं रहती और माशाअल्लाह वज़ू बनाने के लिए, हाजात के लिए भी जगह है और यहाँ बैठने के लिए सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि बुजुर्गान दीन की जो खिदमत रही हैं और इसका असर जो है आज तक हमें नज़र आता है, पूरे बेंगलुरु में इसका असर नज़र आता है। तो क्या माहौल आपको दिखाई देता है और आज के हालात में इनकी तालीमात और इनकी तक़द्दुस की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह सूफियान इकराम बुजुर्गान दीन अपना जो मिशन लेकर चले हैं वो वहदानियत का और अल्लाह एक है का जो ये मैसेज लेकर चले हैं, उसमें अवाम तक ये यही पहुंचाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें मोहब्बत से मिलेगा, नफ़रत से नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ भी हो सके मोहब्बत का दर्स देते हैं। औलिया इकराम ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने दीन की इशाअत की है और यहाँ हमारे इस दरगाह की एक ख़ास बात यह भी है कि दूर दराज से लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ अतराफ़ व अकनाफ कई बाज़ार यहाँ पर हैं। तो नमाज के वक्त ख़वातीन भी यहाँ, पर्दादार ख़वातीन भी यहाँ आती हैं और अपनी नमाज़ें अदा करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी खूब सहूलत है और औरतों के लिए जो है पर्दे के साथ नमाज अदा करने के लिए भी हमारे पास यहाँ जगह फराहम है। और सबसे अहम बात यह है कि बेंगलुरु के हर कोने से शिवाजी नगर को आवाम आती है कि वो कुछ खरीदें। यहाँ अतराफ अकनाफ कई बाजार हैं, तो इसमें हमने उसको मद्देनजर रखते हुए लंगर खाने का, नमाज का सब इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, जिससे आज़ारीन बहुत मुतमईन होकर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पर जो है तमाम तर सहूलियात ज़ायरीन के लिए फराहम की गई हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो है ज़ायरीन अक्सर जुमेरात के मौके पर यहाँ पर आती हैं। आज चूँकि इतवार है, कुछ तादाद कम दिखाई दे रही है, लेकिन जुमेरात और
जब यहाँ पर छठी शरीफ मनाई जाती है, उर्स पाक मनाया जाता है, तो कसीर तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा रहते हैं। तो फरमाइए कि किस तरह के आप क्या कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ का कमेटी का मेंबर हूँ, यहाँ खिदमत करता हूँ मैं हर दिन। तो क्या कुछ आपको मुआवजा, कुछ हदिया मिलता है यहाँ पे? यहाँ आता हूँ, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा ये होता है इंशाल्लाह। खिदमत है वो रज़ाकाराना है? रज़ाकाराना वॉलंटियर कमेटी। बताइए सर कि क्या उस दरगाह की मज़ीद तरक्की के लिए क्या मंसूबे हैं? जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें हजरत पीर सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तफसीलात से जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज के प्रोग्राम औलिया हिंद में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।